डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे उत्सर्जन से क्या समझते हैं, उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन क्या है और वृक्क मैंने क्या हुआ, किडनी का कार्य क्या है। तो सबसे पहले बालक होता है उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न उपपचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विषाक्त अथवा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है वाला शरीर में होने वाली विभिन्न उपपचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। जितने भी विषाक्त पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालिए, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो उत्सर्जन होता है वह 4 प्रकार का होता है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो उत्सर्जन होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है बालक अमीनो अम्ल उत्सर्जन। अमीनो अम्ल उत्सर्जन को कहते हैं अमीनोटेलिज्म। क्या कहते हैं बालक? अमीनोटेलिज्म। अर्थात अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है। कौन कौन करता है अमीनो अम्ल का उत्सर्जन? सीपी, घोघा, इकाइनडर्मेटा। फिर अमोनिया उत्सर्जन। अमोनिया उत्सर्जन को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म यह कौन उत्सर्जन करता है? जलीय कशेरुकी, अस्थिर मछलियां और उभयचर करते हैं। यूरिया उत्सर्जन। यूरिया उत्सर्जन को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है वाला? स्तनधारी और मनुष्य। स्तनधारी करता है और मनुष्य। जितने भी जीव जंतु है अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी उत्सर्जन करता है और मनुष्य करता है। फिर आता है वाला यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन को कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म अर्थात यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? पक्षी करता है, सरीसृप करता है और बहुत से कीट करते हैं। पक्षी, सरीसृप और बहुत से कीट करते हैं। अब आता है बालक मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग को हम कहते हैं क्या? वृक्क। उसी को किडनी भी कहते हैं, उसी को गुर्दा कहते हैं। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। फिर कह रहा है वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य क्या है? जो वृक्क होता है हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है अर्थात 2 होता है। वृक्क का कार्य है वाला नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? वृक्क। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन है? यूरिया है। फिर रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में यह सहायक होता है। क्या कह रहा है वाला? रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में कौन करता है सहायक? वृक्क करता है। और ये 4 नंबर है। और चौथा है भ्रूणीय अवस्था में वृक्क आरबीसीएस का निर्माण करता है। ये 3 नंबर है। ये आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्या है वाला? वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को संतुलित करता है और भ्रूणीय अवस्था में वृक्क जो होता है आरबीसीएस का निर्माण भी करता है।
भ्रूणीय अवस्था में वृक्क RBCS का निर्माण करता है। तो उत्सर्जन के विषय में मैं पढ़ा, उत्सर्जन के प्रकार बताया और वृक्क अर्थात किडनी का कार्य बताया। उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? शरीर में होने वाली विभिन्न उपपचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विषाक्त तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन कौन है बालक? वृक्क। थैंक यू, धन्यवाद।